ओम वक्रतुंडाय महाकाय कोटिसूर्यप्रभां निर्विघ्नाय कुरु देवी सर्वकार्य सर्वदा। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान मुक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थमिदं तमेव सर्वं वन्दे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर हम लोग सभी कच्चा विश्वास लेके चल रहा हूँ। भगवान का कथा सुन रहा हूँ, किताब में पढ़ रहा हूँ और दुनिया में देखते हुए हमको कुछ भी महसूस नहीं चल रहा है कि परमात्मा क्या चीज है। सिर्फ हम लोग एक कच्चा विश्वास लेके चल रहा हूँ। वो कच्चा विश्वास कभी भी टूट सकता है, इसीलिए हमको विश्वास पक्का कैसे। पक्का विश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक आप दृढ़ रूप से उसका भक्ति कर नहीं सकते। तो आपको दोनों द्वंद आए रहेंगे। द्वंद कैसे? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। काम करते हुए, हर प्रार्थना करते हुए होगा कि नहीं होगा, 100% श्योर नहीं होता है। होगा ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास कच्चा है। तो जैसा हमको सुनते हैं, जो आम बहुत मीठा होता है और बहुत रसदायक होता है और बहुत पुष्टिदायक है।
हमने सुन लिया, पढ़ लिया। अब आम जब देखा तो हमारा अंदर इच्छा हुआ कि देखता हूँ क्या होता है। तो जब हमने खाया तो कच्चा आम था। आम कच्चा था, न रस था न मिठास था। तो उससे बोला, दूर, ये आम जो पड़ा था, सुना था, वो सब झूठ है। तो उसका कच्चा विश्वास, कच्चा आम जैसे उसका मिठास और रस नहीं आया, तो कच्चा आम में वो नहीं होता है, उसमें मिठास रसदायक और पुष्टिदायक नहीं होता है। तो उसका विश्वास कच्चा था, इसीलिए वो फेंक दिया, उसको आगे कैरी नहीं करे। इसी प्रकार हम लोग का भी कच्चा विश्वास, जब हमारा मन कोई प्रार्थना करते हैं, कोई हम भगवान से मांगते हैं, जब नहीं मिलता है तो हमारा विश्वास टूटता है। दूसरा बात है, आम पेड़ में लगा हुआ है, कोई आम छोटा भी गिर जाता, कोई झड़ तूफान आती है तो गिर जाती है, तो कच्चा उसमें मिठास बरस नहीं आती। तो वही है हम लोग का, जब भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान तो हम बोलते हैं, भगवान भी हमारा परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा लेते क्या, देखता है इसका विश्वास कितना है। बस तूफान आ गया, कोई विपत्ति, कोई कष्ट, कोई दुख आ गया, तो बस कुछ हुआ नहीं तो छोड़ दिया भक्ति। तो उसी परिस्थिति में जो हमारा मन में विश्वास पक्का नहीं है, इसीलिए बार बार छोड़ देता, और वो दृढ़ता नहीं मिलता है। नियम फॉर्मेलिटी जो करता है वो, अब पूजा कर लिया, ध्यान कर लिया आँख बंद करके, लेकिन वो ताकत नहीं आती। जिस ताकत आना चाहिए विश्वास में, वो नहीं है। तो इसीलिए जो तूफान बारिश अपना कितना भी पेड़ के ऊपर आए, लेकिन जो आम गिर गया वो और कभी पकेगा नहीं। लेकिन जो उसके साथ, पेड़ के साथ लगा हुआ है, वही आम भी, रस भी आएगा, मिठास भी आएगा, और पुष्टिदायक भी। तो लगा रहना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं तुम लगा रहो निरंतर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामिनी स्मरण छूत। तुम हमको एक हाथ से पकड़ो और एक हाथ से संसार करो। जब तुमको टाइम मिलता है तो क्या करो, तो दोनों हाथ से पकड़ो। जब टाइम मिल गया तो काम खत्म होती, बस दोनों हाथ से पकड़ो। हम लोग क्या करते हैं, एकदम टोटली छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं करता। फिर संसार में जब विपत्ति आपत्ति कष्ट दुख आते, तब भगवान को पकड़ने का कोशिश, तब नहीं होते। तब वो कमजोर हो गया, और कमजोर होने से उसको पक्का, इससे विश्वास से नहीं पकड़ सकते। इसलिए भगवान बच्चे नित्य उपास्य थे। हर रोज जो हमको उपासना करते हैं, उसका अंदर वो पक्का विश्वास है। उसको तबीयत खराब हो सकते, उसको बुखार आ सकते, उसको दर्द हो सकते, विपत्ति हो सकते, कष्ट हो सकते, लेकिन कोई भी परवाह नहीं। उसको भक्त का जो है, बुखार में भी चलते रहते हैं, वो दुख तकलीफ कष्ट होते, तब भी भगवान को नहीं छूते। किसी भी परिस्थिति में जो नहीं छूते, तो भगवान बोलते हैं जो मेरा प्रिय भक्त है, तो किसी भी परिस्थिति में मेरे को नहीं छूते, वो मेरा प्रिय भक्त है। तो बाकी भगवान का दया बोलते हैं, हाँ, जो अर्थनाशिस महावैधि मदा अनुग्रह लक्षण। अब यही है, आत्मीय स्वजन परिवार परिजन सब शत्रु बन जाएगा। भक्ति के रास्ते में चलोगे तो शत्रु बनेंगे, और तुम्हारा अर्थनाश होगा, महावैधि आएगा, तब भी तुम छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे, ये भी देखेगा।
हर परिस्थिति में जो उसको पकड़ के रखते हैं, भगवान उसका हाथ पकड़ के सब चीज से मुक्त कर देते। तो यही है जो हम लोग ये सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब जैसे मैं सुना रहा हूं, लेकिन मैं तो अपना अनुभूति से सुना रहा हूं। हमने बहुत दिन पहले मौन रह के तपस्या कर रहे थे, साधना, निरंतर साधना करना, एक टाइम भोजन, वो भी चावल और थोड़ा दूध, बस, और कुछ नहीं, 24 घंटे। और उसी समय मैंने एक दिन देख रहा है ध्यान में, जो नदी का पार से उस पार से नारद जी आ रहे, तो बिना बजा रहे, नाव का में कोई चलाने वाला नहीं है, वो बिना बजा रहे नाव अपना आप ही चल रहे, बहुत तेज धारा बह रहे, लेकिन नाव लेकिन सीधा ही आ रहे। इस पार देखा दो बालक, छोटा छोटा बालक, मुंडन किया हुआ है, दो बालक एकदम दिगंबर में खड़ा है। तो नारद जी आया, एक बालक को उठा लिया और एक बालक को बोला, जो तेरा भाग में नहीं है, जाओ वापस। तो आज उस बात को मैं महसूस करता हूँ, आज उस बात को मैं महसूस करता हूँ जो उस समय जो देखा था। और गुरु जी भी वही बोला। गुरु जी एक दिन माता को पूछा, जो कौन से बालक माने हमारा माने भक्ति कर सकते हैं, माने त्याग कर सकते हैं, सबका नाम लिया। ए जदे ना तो उसमें जो जो नाम बताया था, जो ये आ सकते हैं, ये लोग नहीं आ सकते। तो गुरु जी का वचन आज वो देख रहा हूं, वो लोग नहीं आ पाए, वो लोग नहीं आ पाए। जो मैं अनुभव कर रहे, वो गुरु जी भी वही बात बोल माता ने, लेकिन वो लोग आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं आ पाया। तो ये हमको महसूस हो, वो भगवत वो सोचता है हम कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है। जब उसका इच्छा नहीं होगा तो कोई भी भक्ति नहीं कर सकती। तो उसका उपलब्धि जो है, हमको विश्वास, वो देखा मैंने, तो देखने के बाद मेरे को विश्वास हो गया, जो हाँ है, जो जो वो दिखाते हैं। एक तो आदमी सोचते हैं जो सामने कैसे दिखते हैं, जैसे संजय को ददामी दिव्य नेत्रम, उसने दिव्य नेत्र दिया, लेकिन नेत्रों से सब कुछ तो है, भगवान ने सब भक्तों को ही दिया है नेत्र। तो वो नेत्र हम लोग बंद ही रखे, तो खुलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। जो सच्चाई अगर देख लिया तो फिर दोबारा संसार में नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान भी उसका नेत्र बंद ही रखा। अगर सच्चाई देख लेगा तो वो और कभी भी इस संसार में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे आपको बताओ, जैसे आपको दिखा दिया कि कितना जन्म से तो कीट पतंग, पेड़ पौधा, पशु पक्षी होते हुए आज तुम मनुष्य जन्म मिलके, कितना मनुष्य जन्म तेरा बीत गया, और आज तो फिर वही कर्म करने जा रहे हैं जो जन्म मृत्यु का चक्कर में थे, तो मुक्त नहीं हो पाए। वो एक बार दिखा दिया तो फिर नरक जंत्रणा किसको बोलते हैं? राजा अजामिल का भागवत में कथा है। राजा अजामिल जो धार्मिक था, फिर अधार्मिक बन गया, लेकिन आधार्मिक बनने से एक संत आया, उसने बोल के गया कि तेरा जो बेटा होगा ना, उसका नाम नारायण। अब उसने व्यभिचार, अनाचार,
अत्याचार कितना किया, लेकिन अंतिम में नारायण का नाम लिया। पुत्र मोह से उसने नारायण का नाम लिया। तो जब जमदूत आया उसका कर्म के अनुसार फिर नारायण दूत भी आया। अब मरने के बाद जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं सबको, मरने के बाद फिर कौन देख रहे? आत्मा ही तो सब कुछ देख रहे। सर्वत पाणिपादम सर्वत क्षीर क्षीरमुखम, माने ये देहो ना रहते हुए भी स्वप्नावस्था में जैसा देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सब उसी प्रकार है। तो वो क्या होते हैं? स्वप्नावस्था तब भी फिगर दिखाई देती, और जब आत्मा स्थिति में चला जाते हैं तो उसमें सिर्फ लाइट होता है। और लाइट में देख रहे, लाइट में सुनाई दे रहे, लाइट में वो बोल रहे, सब कुछ उस लाइट में है। लेकिन हम तो बोल देते हैं क्योंकि हमारा वो अनुभूति है, लेकिन जिस जो सुनने वाला उसको आंख ही बंद है तो वो क्या देखे? तो इसीलिए दुर्योधन अंदर था, ये धृतराष्ट्र, तो उसने बोला हम इतना भयंकर लड़ाई नहीं देख सकता, हमारा मोह है पुत्र का ऊपर, आप इसको दे दो संजय को। संजय को व्यास जी ने दिव्य नेत्र प्रदान किया। व्यास जी आग बंद करके देखो कुरुक्षेत्र में क्या हो, उसको सब कुछ दिखाई दे रहे और सब कुछ बस सुनाई दे रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं वो भी उसको सब कुछ सुनाई दे। तो इस प्रकार हमारा तो बात पढ़ा है, सुना है, लेकिन वास्तव में उसका जब तक उपलब्धि नहीं हुआ तो दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता। और दृढ़ विश्वास आना बहुत मुश्किल है। जो संसार मोह में फंस गया उसको आना बहुत मुश्किल है, बहुत, उसको बहुत माया का जाल फाड़ के आना पड़ता। तो इसीलिए माया मोह में एक बार फंस गया तो फिर यहाँ कोई नहीं है। जब अभिमन्यु वध हो गया तो अर्जुन ने शोकाकुल होके लड़ाई छोड़ दी, रोने लगा पुत्र के मोह से। तब भगवान बोलते तू क्या मोह कर रहे, ये देह तो मरा पड़ा हुआ है, और जो मरते नहीं उसके लिए तो कोई जानते नहीं। अभिमन्यु क्या देह था ना आत्मा था? आत्मा कभी भी अस्त्र शस्त्र अग्नि से किसी से वो नष्ट नहीं होता, वो आत्मा था। चल तेरे को ले जाता हूँ, अभिमन्यु के पास ले गया। अभिमन्यु बैठे, हरि पुत्र, हाँ। अभिमन्यु बोले आप कौन है? मैं अर्जुन तेरा पिता। बोले वो तो वही खत्म हो जाता है, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, आत्मा का साथ कोई किसी का रिश्ता नहीं है, वो देह का साथ था, वो हो गया। मैं अपना कर्म करने गया था, मेरा जो कर्म फल था वो खत्म हो गया, मैं वापस आ गया। तो अर्जुन का तब मोह नष्ट हो, भगवान वहां ले जाके दिखाया, तब उसका मोह नष्ट हुआ। तब बोला आप कैसे बताओ क्या करना, मार भीजा बताओ, मार दिया। और तो दीना दंड नहीं था, मोह जब तक खत्म नहीं हो ते दंदर मोह निर्मुक्ता भजन तमात्र। जो दंड और मोह से मुक्त हो पाएगा वही दृढ़ रूप से मेरे को पकड़ सकते हैं। और ये तो कंफ्यूज माइंड है, ये तो दिखाई दे रहा, जो काल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये हम 100 साल का जिंदगी सोच लेता हूँ, हाँ ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, हाँ? कितना प्रकार हम लोग प्लानिंग बना के चलते हैं, लेकिन काल हम रहेगा कि नहीं रहेगा उसके बारे में मेरा कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसको गारंटी लेके हम लोग बैठे। तो इसीलिए अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ तो उसने सबको वध कर दिया। तो इसीलिए देह रहते हुए इस मोह को नष्ट करना है। ये दंड को ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, जो ये भगवान का दिया हुआ सब चीज है, इसमें मैं इसका सेवक हूँ, मैं इसका सेवा करूँ। तो इसीलिए तुम अपना मत सोचो,
अपने में अटैचमेंट होता है। ये सब भगवान का, ये सारी दुनिया भगवान का मालिक है। तो इसने भगवान जो दिया है, जैसा गंगा जल में गंगा की पूजा करती है, भगवान का दिया हुआ चीज मैं भगवान की अर्पण कर रहा हूँ, तब भी मैं सोचते मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, खत्म हो गई। तो इसी प्रकार जो कहना था, हम लोग का मैं को खत्म नहीं करने देते, मैं को पकड़ कर। इसलिए सबसे ज्यादा मोह गुरु जी बोलते हैं तुम्हारा अपने देह का पकड़। तुम अपने सुख के लिए ये सारी चीज को ना, संसार को रचना, अपने सुख के लिए से देहों का मोह नष्ट होते ही सब असली आनंद, असली सुख, असली शांति तभी प्राप्त होते हैं। और देहों जैसा परिवर्तन होते रहते, मन का परिवर्तन होते रहते, बुद्धि का परिवर्तन होते रहते। तो इसी प्रकार तुम्हारा आज सुख है तो कल दुख है, कल ठीक है तो कल बीमार है। तो ये तो हमेशा परिवर्तन होते रहे, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए आत्मा स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति, बस आत्मा में स्थिर है, तभी तुम भगवान को सब कर्म तुम उसको ड्यूटी कर सकते हैं। और ड्यूटी करके जाओ, ड्यूटी करने से कोई आसक्ति नहीं होती। बैंक में जो अपना काम करते हैं वो करोड़ों रुपया का लेन देन करते रहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचते हैं कि ये मेरा पैसा है। बैंक का पैसा अगर नष्ट हो जाते, वह जल जाते, वह खराब हो जाते, तो हमको कोई दुख नहीं होता। लेकिन अपना जेब का पैसा अगर खो जाए, व खराब हो जाए, व उसको जल जाए, तो हमको बहुत दुख होता है, ये मेरा था। तो यही अटैचमेंट बोलते। और वहाँ ड्यूटी करता था बैंक में, इसलिए मेरा कोई भी दायित्व नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए दुख नहीं होता है। तो इसीलिए पक्का विश्वास जब अनुभूति होता है तभी पक्का विश्वास आते, और नहीं तो कच्चा विश्वास हर मुहूर्त में टूटता रहता है। फिर बनाते हैं, फिर टूटता है, फिर बनाते हैं, फिर टूटता है। इसीलिए गुरु जी बोलता था हमेशा, जो विश्वास है तो आओ, अगर विश्वास नहीं जाओ, जहां भी तुमको विश्वास मिले उसको पकड़ो। तो यही गुरु जी का वचन है। तो हम लोग कच्चा विश्वास लेके चल रहा हूँ, इसको पक्का बनाने के लिए हम लोग का बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, और बस ड्यूटी करना पड़ेगा, तभी पक्का विश्वास होता है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त विदों की, भले संत विदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पुण्यरूपाय गुणानंदप्रदायिने संसार सागर तरतराय समवायितम्।